अभी हो रहे हैं सुबह के 3:22। ये सुबह के 3:22 हो रहे हैं और मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। यस, मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। और ये मेरे साथ अक्सर ही होता है। कल भी मैं बस 1 या 1.5 घंटे की ही नींद ले पाई। और अगर ये मेरे साथ शुरू हो जाता है ना कि किसी एक रात अगर मैं नहीं सो पाई तो ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहता है। 3-4 दिनों तक मुझे फिर पूरी रात नींद नहीं आती है। हाँ, दिन को नींद आ जाएगी फिर, पर रात को नींद नहीं आती है। और ये नींद डिस्टर्ब मेरी होती है उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन बाबू लेट से सोता है रात को। आज भी वो काफ़ी लेट से सोया, लगभग 1:30 हो गए मुझे सुलाते सुलाते उसे। और कल भी वो काफ़ी लेट से सोया था। वो लेट से उसी दिन सोता है जिस दिन वो दोपहर को, या दोपहर नहीं कह सकते हैं, इवनिंग हो जाता है, क्योंकि उसके पापा आते हैं। वो अपने पापा का वेट करता है। पापा आते हैं उनके साथ थोड़ी देर खेलता है। और जिस दिन वो फिर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, वो आने के बाद लंच वगैरह किए और फिर वो सो जाते हैं। तो इंडियन टाइम के हिसाब से उस वक्त लगभग 5 बज रहे होते हैं। तो वो जो सो जाता है ना, उसकी नींद पूरी हो जाती है और लेट नाइट फिर वो सोता है। तो पापा तो उसके शाम को, रात को फिर अपने टाइम पे सो जाते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग ऑफिस जाना होता है। लेकिन मुझे तो उसे सुला के ही सोना है, तो उसलिए मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी नींद का एक टाइम है। अगर मैं उस टाइम तक नहीं सोई ना, अगर लेट हो गया तो फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, फिर नींद नहीं आती मुझे। तो मेरी नींद की एक प्रॉब्लम है मुझे कि मुझे टाइम पे बिल्कुल सोना था, जो मेरा टाइम होता है सोने का, बस मैं उस वक्त सो जाऊँ तो मुझे फिर पूरी रात अच्छी नींद आती है। और अगर मैं उस वक्त ना सोऊं तो फिर पूरी रात नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो हाँ, जैसे ही निकल गया पूरा दिन, मुझे बहुत थकावट सा लगेगा। क्योंकि आप दिन को कितना भी सो लेना, अगर आप रात को नहीं सोते हैं ना तो थकावट हो जाती है, अजीब सी थकावट लगती है। और पूरे दिन फिर तो नहीं ही सो पाऊंगी मैं। फिर वापस तो वो शाम को ऑफिस से आएंगे, सारा काम में फिनिश करूंगी, फिर भले मैं वही 5 बजे तक फिर सो पाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। कभी क्या, अक्सर हुआ है ऐसा मेरे साथ कि मुझे नींद नहीं आ रही और मैंने अगर कॉफ़ी बना ली, पी ली, तो मुझे नींद आ जाती है। लोगों की कॉफ़ी या चाय पीने से नींद उड़ जाती है और मेरी कॉफ़ी या चाय पीने से नींद आ जाती है। तो चाय से बेटर है कि मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। हेलो, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ अभी यूएई अबू धाबी में, और मेरे रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड्स मुझसे हमेशा पूछा करते हैं कि क्या यूएई में भी इंडियन वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। तो जी हाँ, यहाँ सारे इंडियन वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट सीजन के बाद भी यहाँ सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। और मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि उन्हें अरबी की सब्ज़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं इंडियन अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और आज ये मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये है अरबी, और
यहाँ पे ज़्यादातर अरबी थोड़ी लंबे साइज़ का होता है, और अगर आपको थोड़ी लंबे साइज़ का और इक्वल साइज़ का मिले तो आप वही लें। यहाँ यही अवेलेबल था। ये इंडियन अरबी है, यहाँ यही अवेलेबल था तो मैं यही लेके आई हूँ। और ये सिर्फ 2 लोगों का बनेगा, इसलिए मैंने बस इतना ही अरबी लिया है। एक तो अरबी बनता है जो बॉयल होके बनता है, पर मैं बॉयल करके नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी चिपचिपा सा हो जाता है, मुझे वो काफ़ी चिपचिपा लगता है। तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। इससे पहले पील कर लेते हैं। इसे पील करने के लिए आपको नाइफ़ की बस ज़रूरत होगी, ये इसी से पील ऑफ हो जाएगा। और जब भी इसका आप ऊपर का छिलका निकालें तो आप अपने हाथों में सरसों का तेल ज़रूर लगा लें। इसके ऊपर भी अपने हाथों पे लगा लें, वरना आपके हाथों में इचिंग हो सकती है। तो मैंने इसे पील कर लिया है, और इसको आप किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, लंबे साइज़ में भी, या फिर मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। कट करने से पील करने से पहले आप इसको अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें। तो अब हम मसाले देख लेते हैं कि उनमें हम किन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का ओनियन लिया है। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है। आप बारीक कटा हुआ प्याज भी ले सकते हैं जो बिल्कुल बारीक कटा हुआ हो। सेकेंड है टमाटर का, आप इसको भी आप ग्राइंड कर सकते हैं या फिर बिल्कुल बारीक काट लें। मैं तो कहूँगी आप इसको ग्राइंड ही कर लें, उससे ज़्यादा अच्छा थिक ग्रेवी बनेगा। और ये मैंने एक बिग टमाटो लिया है, बहुत ज़्यादा बिग था, तो आप उसी हिसाब से लें क्योंकि मैं 2 आदमी के लिए बना रही हूँ, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में से हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। मसाले में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जीरा, धनिया, ये सब्जी मसाला है, हल्दी और लाल देगी मिर्च। आप चाहें तो ये लाल देगी मिर्च स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। इसे हम थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। 2 हरी मिर्च, आजवाइन लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है खाने में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम आजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये डालना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। जीरा और हींग। मैं इसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट लाने के लिए काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। एक्चुअली ये पूरा काजू का पेस्ट नहीं है, काजू मैंने 5 या 6 ही डाले हैं, लेकिन चूंकि ये ग्राइंड नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटो डाल के इसको ग्राइंड किया, इसलिए इसका कलर आपको ऐसा दिख रहा होगा। आप अपनी सब्जी जितनी आप बना रहे हो उसके हिसाब से ही काजू का पेस्ट डालें। काजू बहुत ज़्यादा डालने के बाद वो फिर एक स्वीटनेस आ जाएगा। तो मैं चूंकि 2 आदमी का बना रही हूँ तो मैंने 6 काजू के पीसेस डाले हैं इसमें। और ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स। चलिए शुरू करते हैं। पैन को मैंने हाई फ्लेम पे हीट कर लिया है और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल एक अलग ही फ्लेवर लेके आता है आपके खाने में, बहुत ही अच्छा स्वाद लेके आता है। और अरबी की सब्जी अगर आप बना रहे हो तो आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। तो मैं सबसे पहले अरबी को इसमें फ्राई करूंगी। हमारा ऑयल हीट हो चुका है और मैंने अरबी इसमें फ्राई करना है। अगर आप अरबी को बॉईल करके बनाना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक, उसका तरीका अलग है बनाने का। और अगर आपने कच्चा बनाना है तो यही सबसे सही तरीका है अरबी को बनाने का। मैंने इसमें डाला है हल्की सी हल्दी, यहीं पे डाल रही हूँ मैं हल्का सा सॉल्ट।
तो ये फ्राई हो चुका है और मैं इसे फटाफट ऑयल से निकाल देती हूँ। गैस को मैंने कर दिया है बंद। मैंने गैस को वापस से ऑन कर लिया और ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ऑयल है, तो मैं अब इसमें और ज़्यादा ऑयल नहीं डालने वाली हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, ये अजवाइन, हरी मिर्च, इसी जगह पे मैं आधे चम्मच से भी थोड़ा कम डाल रही हूँ हींग। ऑनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें से ये ब्राउनिश ना हो जाए ऑनियन और इसमें से ऑयल ना डिस्चार्ज हो जाए। हम इसके को धीमी आंच में तब तक पकाएंगे। ये फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। जो भी मसाले मैंने बताए थे उन सबको एक साथ मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया है, क्योंकि जब भी मैं कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं मसालों का पेस्ट बना के ही डालती हूँ, मैं सूखे मसाले नहीं डालती। तो मसाले फ्राई हो गए हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटो प्यूरे, साथ में ही ये काजू का पेस्ट इसको भी डाल देंगे। ये काजू का पेस्ट एक्चुअली इतना नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। इसमें टमाटो भी है इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है। मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसमें डाल रही हूँ मैं सॉल्ट। ये ध्यान रखिएगा कि जब हमने अरबी को फ्राई किया था हमने उस वक्त भी सॉल्ट डाला था। तो आपको जैसी ग्रेवी रखनी है आप फ़िलहाल तो कम सॉल्ट डालें, फिर ग्रेवी देखते हुए फिर आप सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कवर कर रही हूँ और 2 मिनट्स के लिए इसको पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और मसाले हमारे रेडी हैं। मैं डाल रही हूँ अरबी इसमें। क्योंकि मुझे इसे थिक ही रखना था इसलिए मैंने अरबी कम और मसालों को ज़्यादा रखा है, क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल थिक रखना था, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में रखना था। मुझे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना था, इसलिए मैंने शुरू में सॉल्ट बहुत कम डाला। अगर आप इसको और पतला करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, पर मुझे इसे बिल्कुल ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है तो मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। पूरी मिर्ची डाल देते हैं। तो कुक होते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं और मैं चेक कर लेती हूँ। मैं थोड़ा वाटर डाल रही हूँ क्योंकि ये 5 मिनट्स तक आई थिंक और पकने वाला है। मसाले में अरबी को डालने के बाद आप कम से कम उसे 10 मिनट्स तक ज़रूर पकाएं। 10 मिनट तो लग ही जाते हैं उसे पकने में। तो चलिए चेक करते हैं।
तो मेरा वेजिटेबल अरबी की सब्ज़ी तो हो चुकी है बिल्कुल फाइन, और काफ़ी अच्छी कंडीशन है इसकी, कलरफुल और यमी तो होगा ही। तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ कोरिएंडर लीफ से। अरबी की क्वांटिटी कम दिख रही होगी क्योंकि मैंने डाला ही कम, क्योंकि हम 2 जने हैं सिर्फ। और ये ले हमारी सब्जी हो गई है। आप इसको चाहें तो स्पून की हेल्प से चेक कर सकते हैं, और आपको लग रहा हो कि इसे और पकाना है तो इसे आप और पका सकते हैं, लेकिन मेरी सब्जी हो गई है। इसे आप प्लेन चपाती के साथ या फिर बटर नान के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। यमी टेस्टी, ट्राई करें फिर।